नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे भारत भूमि को सिद्धों का भूमि कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे आर्षि मुनि संत महात्मा हैं जो कि चमत्कार से किसी कम नहीं। आज मैं आप लोगों को वीडियो में हमारे देख लीजिए, ये दिव्य पौधे की बीज है और इसके अंदर से शिवलिंग निकलता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये दिव्य पौधे की बीज है और इस पौधे के जो बीज है ये शिवलिंग के आकार होते हैं। इसी से शिवलिंग उत्पन्न होता है, शिवलिंग निकलता है। आज मैं आप लोगों को इसके ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा जिन्हें आप जानेंगे तो ये समझ लीजिए आप क्या नहीं पा सकते अपने जीवन में। जिस पौधे में से ही शिवलिंग निकलता हो तो सोचिए वो पौधा कितना शक्तिशाली होता है, और निश्चित ही होना भी चाहिए क्योंकि साक्षात उसमें महादेव जो बसते हैं। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, ध्यान से देखना है। और ये पौधे आपके घरों के आसपास में भी होते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए इसके फायदों से आप अनजान ही रह जाते हैं। लेकिन आज आपको इसकी जानकारी भी हो जाएगी, क्योंकि जानकारी अगर न हो तो व्यक्ति का दर दर भटकना बिल्कुल तय है, लेकिन अगर जानकारी हो तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है। सभी लोगों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को मिस मत करना, ध्यान से देखना, पूरा देखना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसके चमत्कार जानने के बाद कल से दोस्तों आप इसे पाने के लिए आप स्वयं तड़प पड़ेंगे। कल से आप इसे ढूंढना शुरू कर देंगे। और ये यकीन मानिए, ये जो बीज है, ये जो फल हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे छोटे सिटी में रहते हैं, ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो पौधे की बात है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अभी तक किसी ने भी ओम नमः शिवाय नहीं लिखे हैं तो फटाफट लिख दीजिए। जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होंगे, सभी कार्य सिद्ध होंगे। बाबा भोलेनाथ ऐसे व्यक्ति की गरीबी, दरिद्रता एवं दुख तकलीफ को दूर करेंगे। तो आइए उसी के अनुरूप, उसी के कहे जाने वाले जो यह पौधे हैं, शिवलिंगी, इसके बीज भी शिवलिंग के आकार के होते हैं, इसके प्रयोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसके प्रयोग कुछ इस प्रकार से किए जाते हैं। सोमवार को प्रातःकाल ध्यान से सुनना, जब यह बीज लाए तो सोमवार को प्रातःकाल सफेद कलर की कपड़े में इसे रखा जाता है। इसके बीज को निकाल करके सफेद कलर की कपड़े में रखा जाता है और इसे शिवलिंग के पास में जाकर के टच करा करके रख देना होता है। और एक माला ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना होता है। आप चाहे तो इसे ताबीज में डाल करके उसी दिन पहन भी सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय एक माला जरूर जाप करें। एक माला अर्थात 108 बार, 108 बार आपको जाप करना है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बारी बारी से इसके बीज को अगर आप ताबीज में डाल करके पहनते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या मुनाफा होगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आपके साथ में चमत्कार होगा, ये सारी जानकारी विस्तार से बता रहा हूं। ध्यान से आपको देखना है, समझना है। प्रथम फायदे के विपरीत ग्रहों के कुप्रभाव को यह शांत करेंगे। जैसे जो विपरीत ग्रह होते हैं, यह व्यक्ति के लिए बर्बादी लेकर के आते हैं। और व्यक्ति क्यों बर्बाद होते हैं? जब ग्रहों के चाल बदलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भी बर्बादी एवं तबाह आना शुरू होते हैं। इसलिए इस प्रकार के चाल से होने वाले नुकसान से हमें यह बचाते हैं तो इसके बीज को ताबीज में डाल करके पहनना होता है। वीडियो के आखिरी में सिद्ध करने का तरीका भी बता दूंगा दोस्तों। सफल होने में दिशा और दशा ये दोनों मदद करता है। अगर आप ये बीज धारण करते हैं, शिवलिंगी बीज को ताबीज में डाल करके पहनते हैं, तो दिशा और दशा ये दोनों को सही दिशा दिखाने का आपके काम करें। ये माना जाता है इसके बीज पहनने से स्थायी लक्ष्मी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि उनके घर में बहुत पैसा आते हैं, लेकिन जैसे पैसा आते हैं उसी के साथ चले जाते हैं, पैसे टिकते नहीं हैं। तो इसे हम एक प्रकार के बोल सकते हैं चलती लक्ष्मी और स्थायी लक्ष्मी। किसे बोलते हैं? वह लक्ष्मी जो लंबे समय तक बने रहे। तो इसके पहनने के बाद स्थायी लक्ष्मी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। खर्चे पर कंट्रोल होता है। बहुत से लोगों को अत्यधिक खर्चे होना शुरू हो जाते हैं, तो ये खर्चे पर कंट्रोल कराने का काम करते हैं। कुंडली के सभी ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। 9 ग्रह में कोई ग्रह आपका अगर कमजोर हो, हालांकि आपको पता नहीं है, लेकिन कमजोर हो और आपको नुकसान कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो इसके पहनने के बाद 9 ग्रह के सभी ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण बीज नहीं, स्वयं साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप है और यह शिवलिंग के ही आकार के होते हैं। सिद्ध शिवलिंग होते हैं दोस्तों। अगर आप इसके बीज को ताबीज में डाल करके पहनते तो स्वप्न में शिवलिंग, नागनंदी या फिर शिव परिवार के दर्शन होते हैं। शिव परिवार के बिल्कुल ही कभी ना कभी आपको दर्शन होंगे। ये बात सत्य है
और इसके पहनने के बाद कथित शब्द सच होने लगते हैं। कथित का मतलब होते हैं कि आप जो भी शब्द बोलते हैं वह शब्द सिद्ध होने लगते हैं। आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आप शब्द बोलते हैं किसी को वह शब्द लगने लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगते हैं, धीरे धीरे, लेकिन बिल्कुल आपके एक एक शब्द लगने लगते हैं। ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं, वाक सिद्धि हो जाते हैं। और इसके पहनने के बाद आपकी कोई रुकी इच्छा हो, पूर्ण नहीं हो पा रहे, अधूरी हैं, तो वह जल्द इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसके पहनने के बाद बुद्धि तीव्र हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो लोग अनिद्रा से परेशान हैं, नींद नहीं आते, या फिर जिसे सर्प दोष लगा हो, रात में जैसे कि सपने में अगर सर्प के सपने आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं, अर्थात काल सर्प भी दूर हो जाते हैं। और एक बात मान के चलिए, अगर आप इसे धारण कर लें तो आप फिर कोई साधारण मानव नहीं रह जाते। आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा आ जाते हैं, दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। इसके बारे में आप चाहे तो जाकर के स्वर्ण तंत्रम ग्रंथ पढ़ सकते हैं। जो काम सोचोगे वह काम पूरा होने लगता है। आपके शरीर से पाप क्षीण हो जाता है, अज्ञात शक्ति की प्राप्ति हो जाता है। आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन आपके शरीर में अज्ञात शक्ति आ जाएंगे। पराया व्यक्ति भी मित्र बन जाते हैं, आपके दुश्मन भी आपके मित्र बनने लगते हैं। ये शरीर में आकर्षण बढ़ाने का काम करते हैं। और भी इसका गजब के फायदे हैं, जिनके बारे में भी आने वाले वीडियोस में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, इसे कैसे पहने? तो इसे 5 की संख्या में, इसके बीज को, अर्थात इस शिवलिंगी के बीज को 5 आपको लेना है, 5 की संख्या में लेना है, और इसे ताबीज में डाल करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जाप करना है। माला नहीं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आपको 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलना है, जाप करना है। और आपको गुगुल के धुएं दिखा करके जब आप इसे ताबीज में डालें तो धुएं दिखा करके गुगुल के आप जो है इसे ताबीज में भरे। गुगुल धूप वही होती है जो मंदिरों में जलाते हैं। रोज तो आप ये थोड़ी सी लेकर के आ जाए बस, और इसे कपूर की सहायता से जला लें और इसके धुएं से बीज को सिद्ध करें, क्योंकि ये धूप भगवान शिव को अति प्रिय है। फिर इसके बाद काले कलर के धागे में ताबीज को बांध लीजिए और सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर से 5 बार टच करा करके आप धारण करें। आपको बहुत लाभ मिलेंगे, आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। इसी के साथ इस शिवलिंगी बीज के अनगिनत फायदे हैं। तंत्र में तो इसको शिवलिंग ही मानते हैं, और जहां शिवलिंग उपलब्ध न हो वहां इसी को सिद्ध करके स्थापित भी कर देते हैं। इसके अनगिनत प्रयोग आने वाली वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपको कहीं भी ना मिले तो आप ईजिली इसे घर बैठे कहीं से भी मंगवा सकते हैं। ये आपको आयुर्वेद की दुकान पर जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि इसका प्रयोग पौरुष शक्ति को भी बढ़ाता है। वैसे तो इसका प्रयोग अनगिनत चीजों में किया जाता है, तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आयुर्वेद की दुकान पर भी मिल जाएंगे। बस बीज ले आइए और वीडियो में बताइए, प्रयोग करिए। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं और दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।